आज हम लोग जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। पहले 7.3, 4 और 5। इसके बाद तुमको जो है सीरीज एलसीआर परिपथ जो श्रेणी क्रम में होंगे, एक ही परिपथ में, इसी परिपथ में हम लोग को इंडक्टर का मतलब तुमको प्रेरकत्व हो, संधारित्र हो और या तुमको दो में से दो भी हो सकता है या तीनों हो, प्रतिरोध। इन तीनों का अभी अगर उपस्थित हो तो किस प्रकार से हम लोग श्रेणी क्रम में जब परिपथ हो तो किस प्रकार धारा प्रवाहित होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जैसे तुम्हारा लेक्चर है इसमें देखते हैं हम लोग, पहले तुमको देखते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिस्कस कर दे रहे हैं। एनसीईआरटी उदाहरण 7.3 तो इसमें तुम्हारा है 7.3 जो उदाहरण है, इसमें पूछा गया है कि एक डीसी मतलब कि एक लैंप है, लैंप एक प्रतिरोध होता है और एक कैपेसिटर है, इन दोनों को जोड़ा गया है एक एसी सोर्स से। एक पहले डीसी से जोड़ा गया, एक फिर एसी सोर्स से जोड़ा गया। डीसी सोर्स से जोड़ा गया तो डीसी सोर्स में क्या होता है, डीसी सोर्स में ये तो जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, Q और -Q इस पर आ जाएगा, तो जब तक कि चार्ज थोड़ा देर के लिए इसमें करंट फ्लो होगा, थोड़ा देर के लिए जब तक ये चार्ज होते रहेगा तब तक ये करंट फ्लो होगा। डीसी में कुछ देर तक डीसी में क्षणिक लैंप जलेगा, उसके बाद धारा प्रवाह बंद हो जाएगा, जिससे लैंप बुझ जाएगा, जिससे लैंप बुझ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया डीसी में। डीसी में चूंकि क्या होता है, ये कांस्टेंट करंट होता है। अब जैसे ऐसी सर्किट को हम लोग अगर इसमें प्रतिरोध है और इसमें संधारित्र भी है, इसको अगर हम लोग एसी सोर्स से जोड़ दें, इसको एसी से जोड़ दें, तो ये क्या होते रहेगा तुमको, ये तुमको इसमें क्या होगा, तुमको एसी सोर्स में ये धारा तो हमेशा बहती जाएगा। तो इसका जो लैंप है तुम्हारा, लैंप का इसमें क्या होगा तुमको, लैंप जो तुम्हारा है एक्सी जो तुम्हारा होता है, इसमें जो तुमको इसके क्रॉस में जो कि प्रतिरोध है तुम्हारा, इसका जो कहता है 1/ωc इसका होता है वैल्यू, और ये तुम्हारा एक्सी हो गया इसका, और एक रेसिस्टर दिया हुआ जो कि रेसिस्टेंस है तुम्हारा। ये दोनों जबकि तुमको है, जबकि अब जैसे कि तुमको तो इसमें धारा क्या होगा, इसमें धारा हमेशा बहता रहेगा और लैंप हमेशा जलता रहेगा, लैंप जलता रहेगा। इसमें धारा तो चेंज होते रहता है हमेशा, साइन वेट तो कम ज़्यादा होते रहेगा, तो कभी ये प्लेट पॉजिटिव बनेगा, कभी ये निगेटिव बनेगा, इस प्रकार धारा प्रवाह हमेशा जारी रहता है। और लेकिन जब एक दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि जब हम लोग C का वैल्यू कम कर दें, तो जब C का वैल्यू C कम किया जाएगा, C कम करने पर XC बराबर 1/ωc बढ़ेगा, जिससे प्रतिरोध के परितः प्रतिरोध जिसको लैंप कहेंगे, परितः विभवांतर कम होगा। फलस्वरूप लैंप कम दीप्त होगा। तो फलस्वरूप लैंप क्या हो जाएगा, कम जलेगा। कम मतलब कि वोल्टेज होगा। चूंकि देखो क्या हुआ, इसमें जो तुमको एसी में अगर इसको डबल करेंगे, सी को अगर क्या करते हैं, सी को अगर कम करेंगे तो 1/ωc बढ़ेगा, तो 1/ωc का मतलब XC बढ़ गया, तो उसके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा XC के क्रॉस में वो बढ़ जाएगा। तो उसके क्रॉस में जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, उसके क्रॉस में वोल्टेज बढ़ जाएगा तो लैंप के क्रॉस में वोल्टेज घटेगा, लैंप के क्रॉस में वोल्टेज घटेगा तो उसके जो क्रॉस में तुम्हारा क्या हो गया। और डीसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीसी में क्या होगा तुम्हारा, सी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है लैंप की दीप्तता घट जाएगी। लैंप हमेशा एसी में जलता रहेगा, लैंप डीसी में क्या होगा, एक बार चार्ज हो गया उसके बाद ये बंद हो जाएगा,
और AC में लैंप हमेशा जलते रहेगा। और अगर C का मान कम करते हैं कैपेसिटर का तो उस 1/ωc क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे कि तुमको, जिसके कारण क्या हो जाएगा, तुमको 1/ωc बढ़ने के कारण इसका जो तुम्हारा है, इसके क्रॉस में 1/ωc प्रतिरोध के जो संधारित्र के क्रॉस में जो तुम्हारा होगा विभवांतर का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि लैंप के क्रॉस में, प्रतिरोध के क्रॉस में उसका जो विभवांतर है वो कम हो जाएगा और फलस्वरूप जो लैंप की दीप्तता है वो कम हो जाएगी। ये तुम्हारा था एक उदाहरण 7.3। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण तुम्हारा है एक 7.4 देखते हैं। उदाहरण है तुम्हारा 7.4, NCERT का ही है, उसको भी देख लेते हैं। NCERT उदाहरण 7.4। NCERT उदाहरण 7.4। तो ये जब 7.4 में हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिसका कि 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है, 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है। एक तुमको RMS वोल्ट है 220 वोल्ट, और तुमको दिया हुआ है उसका जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है। इससे इसको जोड़ दिया गया है। तो इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है उसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो ओमेगा का वैल्यू हो गया, ओमेगा का वैल्यू हो गया तुमको 2 पाई इंटू न्यू, तो 2 गुना 3.14 गुना 50, तो ये हो गया 314 रेडियन प्रति सेकेंड, 314 रेडियन प्रति सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा। और ओमेगा सी, XC का वैल्यू हो गया 1/ωc, तो 1/314 गुना 15 गुना 10⁻⁻6 ओम, तो 10⁻⁶ बाई क्या होगा 314 गुना 15 ओम। इतना ओम हो गया ये तुम्हारा। इसका जो प्रतिघात जो तुम्हारा हो गया, इसका हो गया धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात का मान हो गया ये तुम्हारा। अब तुमको इसमें तुम्हारा जहाँ तक कि इसका वैल्यू रहेगा, अब जहाँ तक इसमें धारा का मान है तुमको, तो धारा का मान इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, धारा जो तुम्हारा होगा IRMS धारा आएगा, दैट्स इक्वल टू क्या होगा VRMS बाय XC, तो दैट इज़ 220 वोल्ट बाय XC का जो वैल्यू आएगा तुम्हारा यहाँ से, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, तो ये तुम्हारा इतना एम्पियर क्या आ जाएगा, इसका धारा का मान आ जाएगा। और अगर शिखर धारा मान निकालना होगा तो शिखर धारा क्या हो जाएगा, IM जिसको कहते हैं बराबर √2 इंटू IRMS, तो इससे तुमको शिखर धारा इतना एम्पियर निकल जाएगा। तो तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा ये 7.4 हो गया। अब 7.5 जो उदाहरण है तुम्हारा, 7.5 उदाहरण में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7.5 उदाहरण में तुमको दिया हुआ है एक तुमको लैंप है, जैसे कि तुम्हारा था लैंप के साथ अब की बार प्रेरकत्व को जोड़ दिया है। जो 7.3 में तुम्हारा दिया हुआ था लैंप के साथ तुम्हारा प्रतिरोध, लैंप तो एक प्रतिरोध हुआ, उसके साथ संधारित्र को जोड़ा हुआ था। अब लैंप के साथ किसको जोड़ दिया गया है, एक प्रेरकत्व को जोड़ दिया गया है। और जब उसमें छड़ घुसाया जाता है तो प्रेरकत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो जब छड़ को इंसर्ट करेंगे तो उसका प्रेरकत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे कि तुमको इसको समझा दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा तुमको, जबकि इस बार लैंप के साथ क्या है, तुमको लैंप के साथ एक प्रेरकत्व जोड़ दो। इसमें इस प्रश्न में लैंप है तुम्हारा, लैंप एक प्रतिरोध हुआ, एक प्रतिरोध है, और इसके अक्रॉस में एक इसको जोड़ देंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये लैंप हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, और ये
L इंडक्टर हो गया। तो इसमें जब क्या होगा, जब धातु का क्षर धातु प्रवेश कराया जाता है तो L बढ़ जाता है। L मतलब प्रेरकत्व बढ़ जाता है, L प्रेरकत्व बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप XL बराबर ओमेगा L भी बढ़ जाता है, ओमेगा L भी बढ़ जाता है, जिससे प्रेरकत्व के परितः वोल्टता बढ़ जाती है, वोल्टता बढ़ जाती है। अतः लैंप कम दीप्त होगा, उसकी चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी लैंप की दीप्तता कम हो जाएगी। जब तुम्हारा क्या होगा, इसका जब L का मान तुम्हारा घटेगा, L का मान बढ़ जाएगा, तो इसका जो लैंप की दीप्तता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इससे के परितः जो वोल्टता होगी वो बढ़ जाएगा और इसके फलस्वरूप इसका मान घट जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 7.5 उदाहरण हो गया। अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक है श्रेणीक्रम LCR परिपथ। श्रेणीक्रम LCR परिपथ। तो LCR मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और प्रतिरोध, इन तीनों को अगर हम लोग जब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उसमें जो प्रवाहित जो धारा होगी उसका मान क्या होगा, उसमें उसका कितना धारा प्रवाहित होगा, उसमें उसका व्यंजक हमको प्राप्त करना है। तो इसको प्राप्त करने की दो विधियां हैं, जिसको एक फेजर विधि कहलाता है और एक विश्लेषणात्मक विधि है। तो फेजर विधि के द्वारा भी हम लोग रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। श्रेणी क्रम सीरीज LCR परिपथ, श्रेणी क्रम LCR परिपथ। तो इसमें तुमको है, इसको जैसे कि इसमें तुमको हो गया एक इंडक्टर हो गया, एक कैपेसिटर हो गया और एक प्रतिरोध हो गया। इन तीनों को क्या करना है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं एक AC वोल्टता के परितः। तो ये V बराबर क्या हो गया, Vm साइन ओमेगा T। और इसमें तुमको हो गया, ये हो गया तुमको इंडक्टर L, ये कैपेसिटेंस C और प्रतिरोध R। ये तुमको तीन चीज़ इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों का तुमको परितः जो तुमको हो गया, ये फेजर विधि से इसको निकालना चाहें तो इसको फेजर विधि में क्या करते हैं हम लोग, पहला इसको हल करने का पहला विधि है जिसको हम लोग कहेंगे फेजर विधि। फेजर विधि से इसको हल करना है। तो इसमें जो इसका जो हम लोग निकालते हैं इसका Z का मान, तो इसमें क्या होगा कि प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा V के साथ समान कला में होती है, समान कला में होती है, समान कला में होती है, जबकि संधारित्र XC बराबर 1/ओमेगा C में यह
कला में पाई बटे 2 आगे, कला में पाई बटे 2 आगे, पाई बटे 2 आगे तथा एक्स एल बराबर ओमेगा एल में कला में पाई बटे 2 पीछे रहता है, पीछे रहता है। तो अगर इसको हम लोग, इसको जो है तुमको प्रतिरोध को हम लोग एक्स अक्ष पर ले लें, प्रतिरोध को अगर हम लोग एक्स अक्ष पर ले लें तो इधर की तरफ ये पाई बटे 2 से आगे है, तो ये एक्स सी बराबर 1 बटे ओमेगा सी वाई एक्स पर धनात्मक आगे है। तो इसको हम लोग एक्स एल को क्या ले सकते हैं, ओमेगा एल को इसके पीछे ले सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। तो अब जैसे इसका जो कि दूसरा डायग्राम बना है, तो ये तुमको जो कि इसका जो तुम्हारा बचेगा ये तुमको आर हो गया। और अगर इधर जो रिजल्टेंट है तुमको, इधर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा तुमको, ये दोनों का रिजल्टेंट अगर 1 बाय ओमेगा सी ज़्यादा है तुम्हारा, तो 1 बाय ओमेगा सी ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर क्या लिख देंगे हम लोग 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, यहाँ पर 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। और यहाँ से जो तुम्हारा होगा ये तुमको क्या निकल जाएगा, ये जेड का मान निकल जाएगा, इसका जेड का मान ये निकल जाना चाहिए और ये फाई निकल जाएगा। तो देखो इसका जो कि है प्रतिबाधा परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर, परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा जेड हो गया, ये जो तुम्हारा इसका रिजल्टेंट हो गया, ये तुमको इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, जेड हो गया तुम्हारा। और यह जो तुमको जो कि कोण बना रहा है, इसका जो फेज अंतराल जो तुम्हारा है, ये जिसका तुम्हारा क्या निकल गया, ये जेड का मान हो गया तुम्हारा इधर की तरफ, ये जो तुम्हारा है ये जेड निकल गया तुम्हारा 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल हो गया। ये कौन सी का मान हो गया तुम्हारा, ये जेड का मान हो गया, ये तुम्हारा ये जेड कह सकते हैं इसको। और ये जो तुम्हारा जेड हो गया ये तुमको प्रतिबाधा, तो इसका जो कि तुम्हारा 10 फाई होगा, 10 फाई बराबर क्या हो गया तुम्हारा, ये तुमको 1 बाय ओमेगा सी, ये पी बटे बी, तो 10 फाई बराबर हो गया 1 बटे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर, जहाँ फाई बराबर धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर, धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर, कला का अंतर होता है, ये तुम्हारा इसका मान हो गया। तो ये फेजर आधालेख से जो कि धारा का मान हो गया। अगर वोल्टेज है तुम्हारा, इसका सारा का निष्कर्ष कुछ ऐसा हुआ कि अगर V बराबर है तुम्हारा वी एम साइन ओमेगा टी, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है, तो धारा जो है तुमको LCR परिपथ में धारा जो होगा तुमको, तो वी आई बराबर वी एम बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ जेड प्रतिबाधा जेड बराबर, प्रतिबाधा जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या होगा तुमको आर स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, एवं 10 फाई बराबर 1 बटे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर। तो ये याद रखेगा। और इस डायग्राम से फेजर आलेख से आराम से याद किया जा सकता है, जैसे कि दोनों के जो प्रतिरोध तो और विभवांतर एक ही धारा में, मतलब दोनों के बीच में कला समान है, तो उसको एक्स एक्स पर ले लिए। प्रतिरोध संधारित्र में क्या है, वो 1 बटे ओमेगा सी वह पाई बटे 2 से आगे है, तो उसको धनात्मक वाई एक्स की तरफ ले लेते हैं, और ओमेगा एल जो है उसको हम लोग ऋणात्मक वाई एक्स की तरफ लिए। तो इस प्रकार जो प्रतिबाधा जो रिजल्टेंट आ गया, जेड बराबर क्या हो गया, एक रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, इसको प्रतिबाधा कहेंगे। और 10 फाई बराबर पी बाई बी करके निकल गया। और ये तुमको वोल्टेज का अगर सूत्र है V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, तो उसमें जो धारा होगा V बराबर आई वी एम बाई जेड,
इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ की फेज अंतराल तुमको फाइव का वैल्यू 10 फाइव बराबर इससे निकल जाएगा, और जेड का वैल्यू होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी परिपथ, अब वैसे तीसरा अगर जीरो है तो तीसरा को ऑटोमेटिक जीरो कर सकते हो, तीसरा को जीरो किया जा सकता है इसमें अवयव। तो ये तुम्हारा फेजर आलेख से हो गया। अब इसी परिपथ को हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें, इसी परिपथ को हम लोग सॉल्व करना चाहें एलसीआर परिपथ को विश्लेषणात्मक विधि से, तो विश्लेषणात्मक विधि से जब हल करेंगे तो ये तुमको एनालिटिकल पूरा का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा सॉल्व होगा इसको। तो इसको हम लोग भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस विधि में देख लेते हैं विश्लेषणात्मक विधि से कैसे करेंगे इसको सॉल्व। विश्लेषणात्मक विधि, तो विश्लेषणात्मक विधि से इसको एलसीआर परिपथ, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ को हल करते हैं, और जहाँ तक रिजल्ट है दोनों से सेम ही आएगा। ये एनालिटिकल विधि है। तो एक परिपथ है एलसीआर परिपथ जिसमें कि तीन चीज़ होंगे, तीन अवयव होंगे इसमें, तीन अवयव जैसे कि तुम्हारा हो गया इसमें एक इंडक्टर है तुम्हारा, दूसरा हो जाएगा तुमको दूसरा हो गया तुमको प्रतिरोध ले लो, और एक कैपेसिटर हो गया। तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और एक तुम्हारा स्रोत है जो एसी स्रोत है इससे जुड़ा हुआ, ये तुम्हारा हो गया जो इसका इक्वेशन है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टर L हो गया, और इसका प्रतिरोध R हो गया, और इसका कैपेसिटेंस C हो गया। तो ये तुम्हारा ये तीन तुम्हारा दिया हुआ है। अब इसको जैसे कि हम लोग हल करेंगे, इसके आधार पर हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें हल करके इसमें इक्वेशन के द्वारा विश्लेषणात्मक विधि से हल करते हैं इसको। विश्लेषणात्मक विधि फेजर आलेख का हो गया, और ये तुम्हारा दूसरा विधि है जिसका नाम हो गया, दूसरा विधि से हल करेंगे इसको विश्लेषणात्मक विधि। यही इधर से लिखते हैं, यहाँ पर दूसरा विधि से हल करते हैं इसको। दूसरा विधि है इसको हल करने का विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल विधि। तो इसमें मैथमेटिकली तुमको इसको हल करेंगे और इससे जो है रिजल्ट प्राप्त करेंगे। देखो, तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज और किरचॉफ का नियम अप्लाई करें तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी प्लस प्रतिरोध के अक्रॉस में क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, और इसके अक्रॉस में संधारित्र के अक्रॉस में विभवांतर Q बाई सी बराबर क्या हो गया तुमको Vm साइन ओमेगा टी, जो वोल्टेज होता है इसके क्रॉस में। अब जहाँ तक है I को हम लोग dQ बाई डी टी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं L d बाई डी टी इंटू डी क्यू बाई डी टी, प्लस I को यहाँ भी लिख दो dQ बाई डी टी इंटू आर, अब प्लस इसमें तो खैर I नहीं है, इसमें Q के रूप में है ही, तो Q इंटू Vm साइन ओमेगा टी। अब ये डबल डिफ्रेंशिएट हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया L डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस तुम्हारा हो गया R इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस Q बाई सी इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। इसको हल करना है, तो ये जहाँ तक कि तुमको रहा, ये SHM का जो हम लोग देखे होंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन जो तुम्हारा होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो कि जब पार्टिकल तुमको जब वाइब्रेट करता है तो यह तुमको फोर्स्ड ऑसिलेशन में यह तुमको SHM का इक्वेशन है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में यह क्या है, SHM का इक्वेशन है। यह समीकरण प्रणोदित सरल आवर्त गति के समान है, अर्थात Q को
लिखा जा सकता है Q बराबर QM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, Q बराबर QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसे एज्यूम कर लीजिए। थीटा का वैल्यू बाद में निकालेंगे इसको कितना होता है। तो इसमें जो तुमको इसका क्या है, Q का वैल्यू तो हमने लिख दिया, इसमें हमको QM का वैल्यू नहीं पता है। इसको SHM के तरह जैसे लिखते हैं V x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। उसी तरह से यह जो है जब फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन है तो यह इक्वेशन उसी के तरह का है, तो यह उसका इक्वेशन भी SHM के तरह होगा। जैसे कि तुमको सिंपल SHM में तुमको क्या होता है, इसमें डैम्पिंग फैक्टर तुम्हारा जैसे होता है, जो तुम्हारा डैम्प की तरह होता है, और इसमें फोर्स कर दिया Vm साइन ओमेगा टी जो फोर्स की तरह हुआ, और डैम्पिंग फैक्टर इसमें दिया हुआ है क्या, आर डी क्यू बाई डी टी एक तरह से डैम्पिंग फैक्टर की तरह है। नहीं तो प्योर SHM का इक्वेशन होता है तो ये तुम्हारा रहता एल डी की स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर और प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, इस तरह का होता। तो ये तुम्हारा SHM का डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये डैम्पिंग फैक्टर डी क्यू बाई डी टी इंटू आर है, तो उसको जो फोर्स कर रहा है Vm साइन ओमेगा टी, तो ये तुम्हारा एक फोर्स्ड ऑसिलेशन टाइप का एक सरल आवर्त गति का एक इक्वेशन है SHM का। तो इसलिए हम लोग Q को QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एज्यूम कर सकते हैं। अब इस समीकरण में इसका जो Q का वैल्यू है, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा QM इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, ये QM इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इन सबों का मान, तीनों का जो वैल्यू है पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। एक में मान रखने पर एक में मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा L इंटू ओमेगा स्क्वायर QM माइनस हो गया तुमको साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस R इंटू QM इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस Q का वैल्यू हो गया QM, यहाँ पे बाई C तो खैर लग जाएगा, 1 QM बाई C है एक तो, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें जहाँ तक है तुमको इसको आगे कर लो, तुमको ये 1 बाय ओमेगा से जो साइन वाला को एक जगह कर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो, तो 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, साइन वाला एक जगह पे हो जाएगा तुम्हारा, ये साइन वाला हो गया, ये तुम्हारा ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया, अब प्लस R इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया, R इंटू R ओमेगा, सॉरी यहाँ पर हो गया R ओमेगा इंटू और यहाँ पर क्या होगा तुमको R है तो यहाँ पर ओमेगा कॉमन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या ले लिए, एक ओमेगा को यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं यहाँ पर, तो 1 बाय ओमेगा सी, इसमें क्या है ओमेगा नहीं है, और ओमेगा और QM दोनों को कॉमन ले लो यहाँ पर, ओमेगा और QM और ओमेगा को कॉमन ले लिया गया है यहाँ पर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा प्लस क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर बच गया है साइन ओमेगा टी प्लस R हो गया, ये प्लस R इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। और जहाँ तक इक्वेट करें इसको, तो इसको जैसे कि अब तुमको क्या है, इसको इस फॉर्म में ले जाना है, तो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, इसको साइन या कॉस के फॉर्म में ले जाना चाहते हैं। तो पहला को अगर हम लोग मान लेते हैं 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय एक्स का जो तुमको जेड जो है तुमको, जैसे कि ये इसको 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल को अगर परपेंडिकुलर के ट्रीट करें
तो एक तुमको बेस कर दें तो वो एक हाइपोटेन्यूज से भाग दे देंगे तुमको, तो वह तुम्हारा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये तुमको एक फंक्शन में डील हो सकता है, ये साइन के फंक्शन में, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो इसमें पुट कर देंगे, भाई इसमें पुट कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पर जगह बन जाएगा, तो इस पर फिर लिखेंगे, तुम लोग लिख चुका होगा या तो फिर से वीडियो को पीछे करके लिखेगा इसको। तो यहाँ पर अब जो है तुमको इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, जैसे कि इसको सॉल्व करने में क्या करेंगे इसको, तो यहाँ ओमेगा सी ओमेगा इंटू जब इक्वेट करेंगे उसके बाद इक्वेट करेंगे तो ओमेगा इंटू क्या था, क्यू एम इंटू ओमेगा है तुम्हारा बाहर, तो इसको भी अब मिटा ही दे रहे हैं, यहाँ पर भी जगह बन जाएगा। अब थोड़ा बड़ा भी है एक्सप्रेशन तो मैं लिख देता हूँ, तो ये तुम्हारा चलो याद ही है एक्सप्रेशन, लगभग तुम लोग अपना देख लोगे इसको। तो ये तुम्हारा अभी तक जो एक्सप्रेशन आया, जिसको फिर से मैं इस लाइन को लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, पुट करने के बाद जो अभी तक फॉर्म आ सका है इसको मैंने फिर से लिख दिया है, लिख देता हूँ मैं। जो लास्ट लाइन अभी था बोर्ड पर उसको मैं फिर से रिपीट करके लिख रहा हूँ। तो तुम्हारा लास्ट लाइन तुम्हारा आया हुआ था, अब तुम्हारा था ओमेगा इंटू क्या था तुम्हारा क्यू एम, और यहाँ पर आया हुआ था 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन अभी तक था हम लोग के पास। अब इससे हम लोग इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इट इज़ नॉट क्यू एम, इट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर कह रहे थे कि इसको अगर हम लोग जैसे कि साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बैठाना, दैट इज कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बैठाने के लिए इसको हम लोग को क्या मानेगा, इसको साइन के रूप में मान लेते हैं। इसको पहले जेड से, एक जेड इज इक्वल टू एक तुम्हारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड दोनों साइड कर देते हैं, दोनों साइड जेड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो ओमेगा इंटू क्यू एम है, और इसको जेड लिख देते हैं, दैट इज़ 1 बाय ओमेगा सी, और यहाँ पर एक और मान भी लेते हैं, के बार में लिख देंगे सबका वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया, अच्छा चलो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ओके। 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय जेड हो गया, और इंटू हो गया तुमको साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और प्लस आर बाय जेड इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, वी एम बाय जेड इंटू साइन ओमेगा टी। तो अब जैसे तुम्हारा है यहाँ पर जो देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको पुट कर देते हैं, पुट 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय जेड इज इक्वल टू साइन फाई, इसको साइन फाई मानिए, एंड आर बाय जेड इक्वल्स टू कॉस फाई, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, इसको कॉस फाई। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है देखते हैं इसको, ओमेगा इंटू क्यू एम जो तुम्हारा हो गया, दैट्स इक्वल्स टू हो गया तुमको कितना, ये तुम्हारा हो गया दिस, इतना को हम लोग ले लेंगे कॉस फाई, तो कॉस फाई इंटू ये साइन, इसको साइन फाई लिए हैं, इसको साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये एक्सप्रेशन तुम्हारा आ गया साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी बाय जेड। ये जेड से इधर डिवाइड किए थे, इधर भी जेड से डिवाइड है। तो ये जो तुम्हारा आ गया, ये जो तुम्हारा आ गया, ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म आ गया। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा इंटू क्यू एम तो है ही बाहर, और ये हो गया तुमको कॉस ए माइनस बी कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, दैट्स इक्वल्स टू वी एम बाय जेड इंटू साइन ओमेगा टी। अब जहाँ तक कि यहाँ पर देखें, ये साइन यहाँ कॉस के रूप में है, तो कॉस को हम लोग साइन के रूप में लिख सकते हैं।
तो ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन 90 डिग्री इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। तो अब तुमको उसके बाद दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, तो ओमेगा इंटू क्यू एम इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, मतलब ओमेगा टी रहे तो पाई बाई टू आगे जोड़ देते हैं, ओमेगा टी पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू को बीच में खाली लिख रहे हैं, पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। दरअसल ओमेगा टी यहाँ पर दोनों सिमिलर दिखे इसलिए हमने उसको आगे लिख दिया है। और तुमको अब देखो, तुमको इक्वेटिंग दोनों तरफ इक्वेट करें, इक्वेटिंग बराबर करने पर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखता है, ओमेगा गुना क्यू एम बराबर हमको दिखता है वी एम बाय जेड दिखता है। तो क्यू एम का हमारा वैल्यू निकल गया वी एम बाय ओमेगा जेड, इसका वैल्यू निकला। चलो वी एम बाय ओमेगा जेड। और दूसरा है हमको थीटा जो एज्यूम किए थे वहाँ पर उसका वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास है, तो पाई बटे टू प्लस थीटा माइनस फाई बराबर, वहाँ से कंपेयर करें 0 हो गया, तो थीटा बराबर फाई माइनस पाई बाई टू। तो ये तुमको क्यू का जैसे कि हमारा वैल्यू जो हम लोग एज्यूम किए थे उसमें क्यू एम का भी मेरे पास वैल्यू आ गया और थीटा का भी वैल्यू आ गया। ओमेगा तो तुम्हारा उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो तो वही है। तो इसका मतलब हम लोग जो है फाइनली क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने में सफल रहे इतना मेहनत के बाद। तो वो क्या वैल्यू आया हमारा, Q इक्वल्स टू आया अभी तक जो था सारा वैल्यू इक्वेट करने के बाद। अब हम लोग जो है करंट का, अब हमारा सर्किट सॉल्व हो चुका है, अब इसको फाइनल टच देने की बात है, जो रिजल्ट है उसको फाइनली लिखना है। तो दो बोर्ड तुम्हारा हो गया, तो इसको अब हम लोग रिजल्ट को लिख रहे हैं। तो रिजल्ट को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, हम लोग जो शुरुआत में जो एज्यूम किए थे Q इक्वल्स टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू आ गया तुमको। मुझे तो वैल्यू याद है तो मैं लिख देता हूँ, तुम भी पीछे वीडियो से देख करके पीछे बैक करके भी तुम लिख सकते हो। तो तुम्हारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू, हमने एज्यूम किया था Q इक्वल्स टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम का वैल्यू हो गया वी एम बाय ओमेगा जेड, वी एम बाय ओमेगा जेड, और तुमको हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पाई बाई टू माइनस थीटा के रूप में आएगा। ये पाई बाई टू माइनस कॉमन लेते हैं, साइन में माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा जेड, और ये तुम्हारा आ जाएगा साइन का पाई बाई टू माइनस थीटा, इसको माइनस कॉमन लेंगे तो ये तुम्हारा माइनस आ जाएगा तुमको, ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, ये माइनस आ गया बाहर, ये माइनस आ गया बाहर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस फाई, और ये तुम्हारा क्या होगा, कॉस थीटा लिखा था, साइन पाई बाई टू प्लस या साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कर दें, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा तुम्हारा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू आ गया तुम्हें वी एम बाय ओमेगा जेड इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया तुम्हारा माइनस भी था यहाँ, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब इसका जहाँ तक कि हम लोग विद्युत धारा निकालना चाहेंगे तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी, क्यू का वैल्यू यहाँ पर रखिए, वी एम बाय ओमेगा जेड, और यहाँ माइनस भी है, और कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, सॉरी थीटा नहीं फाई, हम लोग फाई ये कहेंगे। कॉस का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन, तो ये माइनस खत्म हो गया, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये ओमेगा कैंसिल हो गया। तो I इज इक्वल टू फाइनली हमारा आया वी एम बाय जेड
इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये तुम्हारा इसी इक्वेशन को हम लोग करंट का इक्वेशन कहेंगे, जहाँ पर ये तुमको याद रखने की बात है, जहाँ पर प्रतिबाधा z बराबर, z को प्रतिबाधा कहते हैं, z बराबर रूट अंडर क्या याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर एवं टेन फाई का जो वैल्यू था याद करो p/b करके, जो 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल बाय आर, या तुमको जहाँ पर टेन फाई या साइन फाई कॉस फाई माने थे वहाँ पर टेन फाई भी निकाल सकते हो, तो ये तुम्हारा वैल्यू होता है। तो ये तुम्हारा जो ये इक्वेशन निकल गया तुम्हारा किसका, ये सॉल्व करके आई का वैल्यू आ गया एनालिटिकल विधि से। तो एलसीआर परिपथ का क्या निकला, तुमको धारा का जैसे मान हो गया। फिर से इस बात को अगर हम लोग एलसीआर परिपथ के लिए लिखना चाहें, एलसीआर परिपथ के लिए अगर v का वैल्यू है तुमको v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, तो I बराबर होगा तुमको वी एम बाई जेड, जिसको आई एम कहेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और जहाँ पर z होगा तुमको फिर से इसको लिखते हैं प्रतिबाधा का वैल्यू, इम्पिडेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और टेन फाई का वैल्यू हो गया 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल बाय आर। ये तुम्हारा इसका वैल्यू, ये तुमको याद रखना है, ये एलसीआर परिपथ का। अगर इसमें देखो ये तुमको एलसीआर परिपथ के साथ साथ ये एलआर परिपथ में भी काम करेगा। एलआर परिपथ में क्या कीजिएगा आप, c को 1/ओमेगा c को 0 कर दीजिएगा। अगर एलसी सर्किट है तो एलसी सर्किट है तो आप आर को 0 कर ले यहाँ पर। तो सारे के लिए ये तुमको दोनों दो का कॉम्बिनेशन हो श्रेणी क्रम में या तीन का हो, तीनों के लिए सबके लिए ये वैलिड होगा रिजल्ट। जहाँ पर तीसरा 0 है तो आप उसमें एक्सप्रेशन में 0 कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल विधि था। और अगर तुमको इतना इसमें जो है सॉल्यूशन करने में तुमको दिक्कत हो रहा है तो तुमको फिर से अपने से करने का कोशिश करोगे, और मतलब कि तुमको जहाँ तक दिक्कत है तो राइट रूल ऐप पर तुम हमसे संपर्क करके जहाँ भी परेशानी हो रही है तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, और कोई भी मदद लेना हो तुम ले सकते हो। तो ये तुम्हारा जो था एनालिटिकल विधि से क्या किया गया, इसको सॉल्व किया गया आज, और इससे तुमको इसका जो वैल्यू है वो एलसीआर परिपथ का उसको कैलकुलेट कर लिया गया इसमें। तो एलसीआर परिपथ में क्या होगा तुम्हारा, अगर वोल्टेज दिया हुआ है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो उसका जो कि उसमें धारा का मान आएगा I बराबर आई एम मतलब वी एम बाई जेड आई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई होगा, और टेन फाई का वैल्यू 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल बाय आर, और जेड का वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये तुमको याद रख के इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में तुम्हें इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग इसमें पढ़ेंगे अनुनाद परिपथ, और तुमको जो है तुमको इसकी जो है अनुनाद की तीक्ष्णता, उसके बाद तुमको एलसी दोलन, ये सब टॉपिक सभी बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये तुम्हारा काफ़ी एनालिटिकल था, जिसमें कि काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, जिसमें डिफरेंशिएशन वगैरह की काफ़ी ज़रूरत पड़ी, और उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक भी उसमें हम लोगों ने देखा। तो मैथमेटिकली काफ़ी था ये इक्वेशन। तो किस तरह से सॉल्व किया, फिर से एक बार अगर हम बोल दें मौखिक, तो तुम्हारा जो इक्वेशन आया था एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, पहले एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर जो रेसिस्टर के क्रॉस में हुआ प्लस क्यू बाई सी जो रेसिस्टेंस जो पर संधारित्र के क्रॉस में हुआ, तीनों का सम भी के एम साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। उसमें जो तुमको इक्वेशन है आई को डी क्यू बाई डी टी लिख दिए, तो वो तुमको जो इक्वेशन जो आ गया, समीकरण आ गया, वह जो फोर्स्ड प्रणोदित कंपन के जो में जो SHM होता है उसके इक्वेशन के बराबर हो गया। तो उसमें जो आवेश को हम लोग Q इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माने, उसको डिफ्रेंशिएट करके जो इक्वेशन था उसमें पुट किए, और जब साइन का कॉस में तुम्हारा आ गया तो उसको साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस, उस पर बैठाने के लिए उसको कुछ एज्यूम कर लिया गया, और उससे आ करके उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड को इक्वेट किया गया, जिससे कि क्यू एम का वैल्यू और हमको थीटा का वैल्यू आ गया। क्यू एम और थीटा जब निकल गया तो हमारा क्यू का वैल्यू आ गया, तो क्यू को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग आई का वैल्यू निकाल लिए। तो आई का वैल्यू जो आया तुम्हारा, वो रिजल्ट तुमको बार बार मैंने बहुत बार रिमाइंड कराया, फिर से उसको वीडियो को पीछे पॉज करके भी देख सकते हो, पीछे रिमाइंड करके। और तुमको जब भी दिक्कत हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चीज़ को बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी के लिए तुम राइट रूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें से तुमको नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, और तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए क्वेश्चन पेपर इन सभी मिल जाएंगे, तुमको लाइव क्लासेस ये सभी उसमें उपलब्ध हैं। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।